इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। कृष्ण कहते हैं, फल कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने का चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना ही होता है। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति हो या जीव, कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देती है। जब वो अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबसे अच्छा और मूल्यवान हैं। अहंकार करने पर इंसान का प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाता है और वह इंसान, हे अर्जुन, जो अपने मन का नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शत्रु बनता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति होकर काम करना चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी के जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन का महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, दुष्ट लोगों के समझाने से अगर जो वह समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो या दुखी हो, यह सब मन की शरारत है। यह सब मन ही करवाता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो वह प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। उस इंसान के मंजिल से भटक जाना तय है जिसके संगत में नकारात्मक लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं। हे अर्जुन, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना ही पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस श्लोक में अपना काम की सफलता के लिए कामना करते हैं वो अपनी देवताओं का पूजन करेगा। सफलता स्वयं उसके पास आएगी। व्यक्ति चाहे कुछ भी बन सकता है यदि उसका अपनी इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे और पूर्णता खुद पर विश्वास हो। हे अर्जुन, पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने को अपना बनाए रखना होता है। इस संसार का सोच ही सबसे बड़ा पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हो तो उसके साथ शत्रुता भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हे अर्जुन, मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। हे अर्जुन, जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव और कभी भरे नहीं जा सकता। किसी इंसान को एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। रिश्ते को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जाए जब आपके पास वक्त हो और रिश्ता ही न बच पाए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर है। जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ़ों के समझता है, जिसमें दया है, दिल में अच्छे हैं, उसे दोबारा जन्म लेना धरती पर नहीं पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि
हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें कभी रखनी ही नहीं चाहिए थी। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार अवश्य लूँगा। अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण को बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक ही शुरुआत आपके इंतज़ार कर रही होती है। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना, किंतु सच तो ये है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। वह दिन मत दिखाना भगवान जो हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखना कि जीवन हमारा सफल हो जाए। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त व्यक्ति मनुष्य का बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।